जय हिंद साथियों, मैं पुनीत कुमार मौर्य फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PKHD 92 में। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 3.5। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5। इसमें क्या, इसके पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा विधि वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि पर बात करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया है 3.5 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है इसका 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। पहले इसे हम चेक करेंगे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, कि अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा इसे हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। a1 अपान a2 क्या हो जाएगा? इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक कितना है? 3 बराबर -3 बटे में -9 b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2 -3 बटे -2। तो इसको हल करते हैं। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 त्रिक का 9, क्या हो गया? 1/3 बराबर क्या हो गया? कट गया तो क्या हो गया? 1/3, और ये माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या हुआ? ये बराबर नहीं है, यानी 1/3 बराबर 1/3 और डज नॉट इक्वल टू 3/2। इसमें कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस स्थिति में क्या होता था? इसका कोई हल नहीं होता था। इसका कोई हल नहीं होता है तो क्या है? इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे। हमें कहा है अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, यानी इसका कोई हल नहीं है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला समीकरण दिया है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये हमें समीकरण दिया हुआ है। इसको क्या करना है पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। a1 अपान a2 यानी 1/a1 अपान a2, a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 3, 2/3 बराबर b1 अपान b2 1/2 बराबर c1 अपान c2। 5 इस साइड आएगा माइनस और 8 आएगा भी, ये भी माइनस। देखिए पहला ही हमारा रूल फॉलो होगा, 2/3 1/2 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी 2/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। इसमें क्या किया है? जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, यानी a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो क्या होते हैं? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है दोस्तों? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। इस क्या करते हैं? इसको क्या कहा है? अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना है? वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। अद्वितीय हल की स्थिति में क्या करना है? वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात होगा? पहले क्या करेंगे? x को, यानी x को ले रहे हैं। देखिए वज्र गुणनखंड विधि का दो मेथड्स हल कर सकते हैं, एक फार्मूले के आधार पर ये और एक बिना फार्मूला के आधार पर। हम बिना फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। देखिए क्या करेंगे? पहले x को लेंगे तो x बटे में क्या लिखेंगे? x को ले रहे हैं, x को हटा दीजिए। इसका गुणांक क्या है? y का 1 है, b1 और b2 यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 2। x को ले रहे हैं, x को हटा देंगे, क्या बचा है? 1/2, 1 और 2 बच गया, और 5 इस साइड आएगा माइनस और 8 इस साइड आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। x को ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो x को छोड़कर बाकी जो y का गुणांक है और जो c है उसी को लिख लिए हैं। 1 और 2 यहाँ लिख लिए हैं, 5 इस साइड आएगा माइनस और 8 -8। उसके बाद y को लेंगे, y को हटा दीजिए, ये क्या है? -5 और
-8। y को हटा दिए, अब x का गुणांक कितना है 2 और 3। उसके बाद x हो गया, y हो गया, अब 1 बटे, अब संख्या को ले रहे हैं, इसको हटा देंगे तो क्या बचा है हमारे पास x और y। x y का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक है 2 और 3, y का गुणांक कितना है 1 और 2 है। कैसे करेंगे दोस्तों, अगर हम x को लेंगे, अगर x ले रहे हैं तो x का गुणांक जो है उसको नहीं लेंगे, बाकी जो है उसी को लिए हैं। देखिए y का गुणांक 1 है और 2 है, c वाला कितना इस साइड आएगा -5 और -8। y को लिए हैं, y को हटा दिए हैं तो क्या किया गया है -5 और -8 लिखा गया है, और x का गुणांक है 2 और 3 लिख लिए हैं। उसके बाद 1 बटे, जब अंक को ले रहे हैं इसको अंक हटा दिए हैं, क्या किया गया है x का गुणांक यानी 2 और 3 और y का गुणांक 1 और 2 लिख लिया गया है। अब इसे हल करते हैं, आगे क्या होगा x बटे, इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। -8 का जब 1 में गुणा होगा -8 होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाकर अगले भी संख्या का गुणा करके लिख लेंगे। 8 का गुणा 1 में होगा -8 और 2 का गुणा, अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 2 पंचे 10 -10 बराबर y बटे, इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे। क्या हो गया 3 पचे 15 -15 और माइनस का चिन्ह लगाकर अगला पद लिखेंगे, 8 दूनी 16 यानी -16, यहाँ पर माइनस है, माइनस हो गया। उसके बाद 1 बटे, क्या है तिर्यक गुणा इसका भी होगा, 2 दूनी 4 -3 का 3। अब इसको आगे हल करेंगे। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि x बटे, क्या करेंगे x बटे -8 है तो -8 और माइनस प्लस हो गया +10 बराबर y बटे, क्या है -15 है और माइनस प्लस हो जाएगा 16 बराबर 1 बटे 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, x बटे माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में 60 गए 2, 10 बड़ा है, 10 के सामने प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ क्या हुआ है प्लस है। उसके बाद क्या होगा y बटे माइनस प्लस माइनस होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 आएगा, 16 में 15 जाएगा 1 आएगा प्लस में रहेगा बराबर, ये बटे में 1 है यानी 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, एक बार x बराबर लेंगे 1 और एक बार y बराबर 1 लेंगे, ठीक। इसके बाद अगर पहले ये लेंगे, क्या होगा x बटे 2 बराबर 1, क्या हो जाए x बराबर, इसका गुणा इसमें होगा 2 का नाम 2, x का मान कितना आया 2 आया। y बराबर लेंगे, y बटे 1 बराबर 1 है, क्या हो जाएगा y बराबर, इसका भी गुणा यहाँ होगा 1 आएगा, यानी x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। यही है वज्र गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट दिया है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरण क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है a माइनस bx और दिया है प्लस a प्लस by। उसके बाद दिया है बराबर 3a प्लस b माइनस 2। कहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी a और b का मान पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, इस दूसरा समीकरण क्या है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इसको इस साइड लेंगे माइनस 3a माइनस प्लस इस साइड आएगा माइनस b और माइनस इस साइड आएगा प्लस 2 बराबर 0। ठीक, ये है मेरा समीकरण। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर
C1/C2 क्या होते हैं? जब ये स्थिति फॉलो करता है तो क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो क्या करेंगे? A1/A2, A1 का मान कितना है? 2। जो x का गुणांक होता है दोस्तों वही होता है A1 का मान पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो होता है A2 का मान। तो x का मान इसमें क्या है? x का गुणांक a माइनस बी है, इसका क्या हो जाएगा? A1/A2 हो गया। उसके बाद B1/B2, B1 का मान कितना है? 3। B2 का मान क्या होगा कि y का जो गुणांक होगा वही B2 का मान होगा। दूसरे समीकरण में क्या है? a प्लस b बराबर C1/C2। C1 का मान क्या होगा? 7 नहीं, -7 होगा, क्योंकि इस साइड आगे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। -7 बटे में दूसरे समीकरण में c का मान क्या होगा? x y हो गया, और जो बचा हुआ है वही क्या है? c का मान है। क्या है? -3a -b और प्लस 2। ये हो गया। अब क्या करेंगे? तीनों आपस में बराबर है, किसी दो को लेकर हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हम पहली बार इसको ले रहे हैं 2a - b बराबर 3/a प्लस b। इसका तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका इधर। क्या होगा? तिर्यक गुणा होगा। a प्लस b का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2 को गुणा b में होगा 2b बराबर 3 का गुणा a माइनस b में होगा। क्या हो जाएगा? 3a माइनस 3b। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2a 3a इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? -3a और प्लस 2b और माइनस इस साइड आएगा प्लस 3b बराबर 0। 2a में से 3a घटेगा, कितना बचेगा? -a और प्लस b और प्लस 3b दोनों प्लस में है। देखिए 2a - 3a घटेगा, -a बचा है, और प्लस 2b प्लस 3b हो जाए कितना? प्लस 5b बराबर 0। इससे मान हो गया मेरा पहला समीकरण। क्या हो गया? पहला समीकरण। अब अगला समीकरण हम बनाएंगे कैसे? देखिए अभी ये दोनों लिए थे, अब B1/B2 और C1/C2 को लेंगे तो क्या है? 3/a प्लस b बराबर -7 बटे -3a माइनस b माइनस प्लस 2 तिर्यक गुणा होगा, 3 का गुणा सब में होगा। क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 -9a और 3 का गुणा b में होगा -3b और 3 का गुणा 2 में होगा प्लस 3 दूनी 6। अब -7 का गुणा a प्लस b में होगा बराबर क्या हो जाएगा? -7a और प्लस -7b। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -9a और ये a माइनस में इस साइड आएगा प्लस में 7a और -3b और माइनस इस साइड आएगा प्लस 7b और प्लस 6 ऐसे ही बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे? 9a माइनस में है और प्लस 7a है, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा। 9 में 7 गए 2a, 9 बड़ा है, 9 के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा। 7 में 3 गए 4b प्लस में आएगा। उसके बाद प्लस 6 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। क्या होगा? समीकरण क्या है दोस्तों? -a प्लस 5b बराबर 0। यह है मेरा पहला समीकरण आया है। और दूसरा समीकरण आया है -2a प्लस 4b प्लस 6 = 0। यह है हमारा दूसरा समीकरण आया है। इसको सॉल्व करते हैं कौन से विधि से? इस प्रश्नावली हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? वृज्ज गुणनखंड विधि, इसलिए इसे वृज्ज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। क्या होता है उसमें? क्या करते थे? x y था तो x बटे y बटे ले रहे थे, इसमें a b है तो a b लेंगे। ठीक, क्या करेंगे? a बटे a को ले रहे हैं, a को छोड़ दीजिए। क्या है? 5/4, 5 और 4 है और
सी का मान क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, और इसमें क्या है 6 है, +6 बराबर बी बटे, बी को ले रहे हैं, बी को छोड़ देंगे, इसमें क्या है सी का मान 0 है, और दूसरे समीकरण में सी का मान क्या है 6 है, और इसमें A1 का मान कितना है -1, और A2 का मान कितना है -2। अब 1 बटे 1 को छोड़ देंगे, ए में लेंगे, A1 का मान कितना है -1 और A2 का मान -2, B1 का मान 5 और B2 का मान 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा A बटे, फिर यह गुणा होगा 6 पंचे 30, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 4 शून्य बराबर b बटे -2 का गिरो जब 0 में होगा 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाकर अगला लिखेंगे, क्या होगा 6 का नाम 6 लेकिन माइनस में होगा। उसके बाद 1 बटे इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें, 4 का गुणा माइनस में होगा -4, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -2 का गुणा 5 में होगा -10। आगे सॉल्व करते हैं, a बटे 30 में से 0 जाएगा, 30 ही बचेगा बराबर b बटे 0 से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 1 बटे -4 और माइनस माइनस प्लस 10। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों कि a बटे 30 बराबर b बटे 6। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 बटे माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में 4 जाएगा, 6 आएगा, प्लस बड़ा है इसलिए प्लस होगा। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा a बटे 30, इसमें क्या करेंगे a बटे 30 बराबर एक बार 1 बटे 6 लेंगे, दोबारा b बटे 6 बराबर 1 बटे 6 लेंगे, तो क्या होगा a बटे 30 बराबर 1 बटे 6, फिर यह गुणा होगा 6 का a में होगा 6a बराबर 30 का 1 में होगा 30, a बराबर क्या हो जाएगा 30, और इधर गुणा के रूप में इधर आएगा भाग के रूप में होगा, कट जाएगा, a बराबर 5 आएगा। उसके बाद b बटे 6 बराबर 1 बटे 6, b का गुणा 6 में होगा, 6b बराबर 6 का नाम 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6, और इधर गुणा के रूप में इधर आएगा भाग के रूप में होगा, कट जाएगा, b बराबर क्या आएगा दोस्तों 1, यानी क्या होगा a बराबर 5 और b बराबर 1 आया है। पूछा था कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो a बराबर कितना आया 5 और b बराबर कितना आया 1 आया है। दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पॉइंट पे। क्या कहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो देखते हैं इसका समीकरण क्या दिया है। दिया है कि 3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण दिया है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। कहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हम आपको इसके पहले बताए थे कि कोई हल न होने की स्थिति क्या होती है। क्या होता है दोस्तों, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये रूल्स जब फॉलो करता है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता। a1 अपान a2, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 3 है a1 का मान, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है 2k माइनस 1। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, b1 का मान क्या है 1 है, y का गुणांक कितना है 1 है प्लस में। उसके बाद दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है k माइनस 1। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान e2। अब c1 अपान c2 नहीं लिखेंगे क्योंकि b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 बराबर नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। अब इसको हल करते हैं। k माइनस 1 का गुणा जब 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3k, और 3 का गुणा जब 1 में होगा -3, क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, और 3 का गुणा 1 में हुआ 3 बराबर 2k का गुणा जब 1 में होगा 2k,
और माइनस प्लस माइनस एक, 1 का गुणा 1 में होगा 1 होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि के को एक साइड करते हैं, क्या होगा 3k प्लस में इस साइड आएगा माइनस 2k बराबर -1 और -3 है उस साइड जाएगा +3। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 3k में से जब 2k घटेगा कितना आएगा, 1k आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, कितना बचा k बचा है, बराबर माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, प्लस यानी बड़ा चिन्ह था इसलिए प्लस होगा। k का मान कितना है दोस्तों 2 आया। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। हम आपको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि दोनों बता चुके हैं। आइए देखते हैं समीकरण क्या दिया है, 8x प्लस 5y बराबर 9 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो आइए हम हल करते हैं इसको। पहले वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि क्या करेंगे, देखिए x को लेंगे, इसको छोड़िए, अब क्या करेंगे y, पहले समीकरण में क्या है y का मान 5 है और दूसरे समीकरण में 2 और प्लस में इस साइड आएगा -9 और -4 बराबर y बटे, y को छोड़ देंगे, अब क्या होगा -9 बटे -4 और 8 और 3 बराबर 1 बटे, इसको छोड़ देंगे, अब क्या है x का गुणांक 8 और 3 और y का गुणांक 5 और 2। तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, x बटे 3 गुणा होगा, -4 का 5 में होगा -20, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 9 18 -18। उसके बाद क्या होगा y बटे 3 9 27 -27 और माइनस कोष्टक में 4 और 32 -32 बराबर 1 बटे, इसका भी 3 गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2 और 16 -3 बचे 15। क्या होगा दोस्तों x बटे -20 और माइनस माइनस प्लस 18। उसके बाद y बटे में -27 माइनस माइनस प्लस और 32 हो गया। उसके बाद 1 बटे 16 में 15 घटेगा, 1 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे x बटे 20 प्लस 18 है, क्या है x बटे 20 प्लस 18 माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, कितना आएगा -2 आएगा बराबर y बटे क्या हो जाएगा -27 और प्लस 32 क्या हो जाएगा घटेगा, माइनस प्लस माइनस 32 में 27 जाएगा, 5 आएगा प्लस में बराबर 1 का भाग 1 में देंगे, 1 ही बचेगा। एक बार x के बराबर लेते हैं, x बटे -2 बराबर 1। उसके बाद क्या करेंगे x बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा -2 और y बटे 5 बराबर 1, y बटे 5 बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें होगा 5। यही होगा मेरा x का मान -2 और y का मान 5। वज्र गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि आप सॉल्व कर लेंगे।